का परसेंटेज की इस दूसरी क्लास में तहे दिल से स्वागत है। और इससे पहले एक क्लास अपन परसेंटेज की हो चुकी है और उस क्लास में मैंने परसेंटेज प्रतिशत का जो बेसिक है वो मैंने समझाते हुए परसेंटेज निकालना मैंने बताया था। यदि आपने उस भाग को नहीं देखा है तो आई बटन और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक लगा रखा है, तो वहां पे जाके सबसे पहले उस भाग को जरूर देखिए, क्योंकि वो उस भाग के बिना मतलब बेसिक के बिना अपना आगे वाला भाग नहीं क्लियर हो सकता। तो सबसे पहले आप भाग वाइज सभी भागों को देखें और ये वीडियो देखने के बाद में आप परसेंटेज निकालना, इसके साथ परसेंटेज के संबंधित पूरा का पूरा क्लियर विवरण से आप समझ जाओगे। तो इस वीडियो को अंत तक बने रहिए, इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, पूरा देख के जाइए इस वीडियो को। चलते हैं अपन इस वीडियो में, और इस वीडियो में अपन सबसे पहले अपन एग्जाम्पल के द्वारा अपन करते हुए दोस्तों, एग्जाम्पल के द्वारा अपन करते हुए एग्जाम्पल एक अपन लेते हुए, एग्जाम्पल एक जो है इस हिसाब से अपन एग्जाम्पल के द्वारा अपन लेते हुए दोस्तों, सबसे पहले अपन 1800 का 20% और सामने क्वेश्चन मार्क। अब देखना दोस्तों, हाँ यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह कोई संख्या चर राशि भी दे सकता है, जैसे m लगा देगा, p लगा देगा, उसका मान पूछेगा, उस हिसाब से भी अपने से पूछ सकता है। तो यहाँ से अपन निकाले तो मैंने फर्स्ट भाग में आपको यह बताया था कि 1800 और गुणा में परसेंटेज का मतलब है बट्टे में 100 होता है, तो यहाँ से 20/100 अपन क्लियर कर देंगे। ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा दोस्तों। 18 को 20 से अपन गुणा करेंगे तो 18 दूनी तो 36 हो जाएगा और ये 0 यहाँ पर लग जाएगी तो 360 हो गया। चाहे दोस्तों एक वीडियो अधिक बढ़ जाएगा, लेकिन अपने आराम से अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे हर बात को। तो अपना 1800 का जो 20% है वो 360 आ रहा है। 1800 का 20% दोस्तों 360 आ रहा है। इसका मतलब 1800 का 20% 360 आ रहा है। तो यहाँ से देखना, इसको मैं क्लियर पूरा का पूरा क्लियर कराऊंगा, इस अच्छी तरीके से समझाऊंगा। क्या क्वेश्चन आपका इस तरीके से भी आ सकता है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिए। जैसे यहाँ पर 1800 की जगह क्वेश्चन मार्क लग जाए, यहाँ 1800 की जगह क्वेश्चन मार्क लग जाए और का वैसा और 20% और सामने अपने को 360 जो है वो दे दिया जाए। इस तरीके से भी अपना क्वेश्चन बन सकता है। देखिए किस संख्या का 20% 360 है, मतलब यहाँ पर वो संख्या अपने से पता लगाना है, उस संख्या को ज्ञात करना है जिसका 20% 360 होता है। ये अपने को संख्या का पता लगाना है। तो आपसे इसका आंसर यहाँ पर आप आराम से देख के बता सकते हैं इसमें कि कितना आएगा। यहाँ पर कितना आने वाला है, 1800 आने वाला है और 1800 का 20% 360 होगा। तो अब वहां का जो आंसर होगा, मतलब इस संख्या में क्या करना है, दी गई संख्या का दिया गया प्रतिशत निकाला है। ये जो संख्या है, ये जो सवाल है आपका, इसमें दी गई संख्या का दिया गया प्रतिशत निकाला आपने, और इसमें अपन क्या करेंगे, संपूर्ण संख्या ज्ञात करेंगे और संपूर्ण संख्या का दिया गया प्रतिशत आपको, संपूर्ण संख्या का प्रतिशत आपको दे रखा है, प्रतिशत दे रखा है और संपूर्ण संख्या का जितना प्रतिशत होता है वो आपको दे रखा है और आपको संपूर्ण संख्या ज्ञात करनी है दोस्तों। तो इसको अपने कैसे करेंगे, ध्यानपूर्वक देखिए, इसको अपन कैसे करेंगे। यहां से देखना, क्वेश्चन मार्क की जगह क्वेश्चन मार्क वैसा का वैसा आ जाएगा और का की जगह गुना हो जाएगा और इसमें 20/100 लग जाएगा। तो यहाँ से 360 वैसा का वैसा हल हो जाएगा। इसके बाद में देखना दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन मार्क की जगह क्वेश्चन मार्क आ जाएगा और 360 वैसा का वैसा रहेगा और ये 20/100 जो है वो आगे जाके पलट जाएगा और कितना बढ़ जाएगा दोस्तों, 100/20 बन जाएगा। या यहाँ पर भी इसको हल किया जा सकता है, लेकिन मैं ट्रिक के द्वारा आगे इसका ट्रिक बनाऊंगा, ध्यानपूर्वक आप देखते जाइए। इसको अपन काट देते हैं या इसको 20 से अपन काट देते हैं पूरे को, यहाँ से 5 आ जाएंगे, 20 पंजे 100 होता है, 5 आ जाएगा, मतलब 100 में भाग दिया 20 का। मतलब यहाँ पर जो कमजोर से कमजोर स्टूडेंट्स है वो भी अच्छी तरीके से समझ पाएगा। तो दोस्तों ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ से क्वेश्चन मार्क का जो मान है वो 360 को मैं 5 से गुना करूंगा। तो देखना दोस्तों, 36 को यदि 5 से गुणा करते हैं तो 180 बन जाता है और 0 यहाँ
तो ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन मार्क का जो मान है वो कितना आ गया, 1800 आ गया। मतलब वो संपूर्ण संख्या जिसका 20% 360 है वो अपने पास प्राप्त हो गया। कितना, 1800 है वो संख्या, 1800 है। जो इसमें 1800 का 20% 360 आ रहा था, और यहाँ पर किस संख्या का 20% 360 है, तो 1800 का 20% 360 है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है और क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है दोस्तों। और एक बता देता हूँ, ऐसा वाला क्वेश्चन अपन फर्स्ट पार्ट में क्लियर कर लिए थे, मैंने क्वेश्चन को पलट के इस तरीके से बनाया है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं बता देता हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जो मैंने लगाया है इसकी जगह, क्वेश्चन की जगह कोई चरराशि m हो, p हो या फिर x हो, y हो, इससे कोई भी चरराशि अगला लगा सकता है और उसका मान अपने से पूछ सकता है दोस्तों। इसके बाद में यहाँ पर देखिए, अब इसके बाद में इसको देखना, 1800 का जो 20% आ रहा है वो कितना आ रहा है दोस्तों, 360 आ रहा है। अब इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ, ध्यानपूर्वक अच्छी तरीके से इनके बारे में कंफर्म करते हैं। देखो 1800 का 20% कितना आ रहा है, 360 आ रहा है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं संख्या और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं प्रतिशत। ध्यानपूर्वक देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे प्रतिशत लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं प्रतिशत लिख देता हूँ, संख्या लिख दिया, इधर प्रतिशत लिख दिया। संख्या में देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ संपूर्ण, मतलब संपूर्ण का मतलब दोस्तों हो गया पूरी संख्या। ये तो संख्या में पूरी संख्या यहाँ पर कितनी है दोस्तों, 1800 है, ठीक है। कितनी है, 1800 है। और प्रतिशत में जो टोटल संख्या है वो कितनी है, 100 है। कितना है, 100 है। अब देखिए आगे इसके बाद में अपन देखते हैं। अब देखना 1800 का जो मैंने 20% निकाला वो कितना निकला था, 360। तो यहाँ पर मैं 360 लिख दूंगा। और यहाँ पर यदि 1800 में से 360 आता है तो बताइए 100 में से कितना आएगा। देखो 1800 का 20% 360 आ रहा है, तो 1800 में 360 आ रहा है, तो 100 में से कितना आ रहा है दोस्तों, 20 आ रहा है। कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। यदि 100 में से 20 आ रहा है तो उसी हिसाब से उसी तरीके से 1800 में 360 आ रहा है, उसी हिसाब से 1800 में कितना आ रहा है, 360 आ रहा है। अब यदि इसी तरीके से यदि अपन टोटल जोड़ने की बात अपन यहाँ पर करें तो ध्यान से देखना दोस्तों, टोटल जोड़ने की बात अपन क्या करें, देखो 20 का 20% के हिसाब से, मतलब 20 के 100 कितनी बार से बनता है, देखिए ध्यानपूर्वक देखिए, 20 और 20। ये देखिए आपके सामने मैंने 20 यहाँ पे लिखा है, 20 यहाँ पे लिखा है, और यहाँ पर इधर ऊपर लिख देता हूँ, आपको नहीं दिखाई देगा, यहाँ पे लिख देता हूँ 20 यहाँ पे लिख दिया है। और इधर देखना 360 लिख दिया, ये लो आपके सामने 360 लिख दिया। अब देखना दोस्तों इनका अपन योग करें तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर योग जो है, यहाँ पर इन सबका जो जोड़ है दोस्तों वो 100 आएगा। कितना आएगा, 100। मतलब 100 का जो 20% है, 100 का 20% कितना हुआ था यहाँ, 360 है। और इन सबका अपन जोड़ करें तो 1800 आएगा। इन सबका अपन जोड़ करेंगे तो 1800 आएगा। तो दोस्तों 1800 का जो 20% है वो 360 है। अब यहां से आराम से आप, यदि आपको 1800 का 40% पूछा जाए, 1800 का 40% पूछा जाए तो ध्यानपूर्वक देखिए, ये 40 जोड़ने से बन जाएगा। और यहाँ पर 1800 का 20% 360 है और दूसरे 1800 का 20% 360 है। तो यहाँ पर 1800 का जो 40% है वो आपके सामने बन चुका है दोस्तों। कितना बनेगा, आपके सामने आ चुका है, 360 जुड़ जाएगा तो 720 जो है वो 1800 का 40% आएगा। और आपसे 1800 का 60% निकालने के लिए कहे तो आप 20 कितनी बार जोड़ दोगे, 3 बार। और इधर कितनी बार जोड़ दोगे, 3 बार जोड़ दोगे, इसी हिसाब से। और यदि 1800 का 100% पूछा जाए तो 1800 ही होगा। और 1800 का यदि 80% पूछा जाए तो आपके सामने कितनी बार का जुड़ जाएगा, 80 कितनी बार बनेगा या 4 बार। तो यहाँ पर कितनी बार का जुड़ जाएगा, 4 बार का जुड़ जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने एग्जाम्पल 1 लिया है और एग्जाम्पल 1 के द्वारा आप अपनी नोटबुक में
आप अपनी नोटबुक में इनको अंकित करना चाहिए। आप को ऐसा लगे कि भाई इनको अंकित करना चाहिए बेसिक को, तो अंकित कर लीजिए, या ऊपर वाला तो जरूर अंकित कर लेना एग्जाम्पल 1। तो चलते हैं दोस्तों, इसके बाद में देखना, इसके बाद में अपन आगे देखते हैं एग्जाम्पल 1 के लेकर। मैंने एग्जाम्पल 1 में बताया, अब एग्जाम्पल अपना 2 लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों 2 वाला। एग्जाम्पल 2 जो है इसमें अपन फिर से इसी प्रकार अपन समझते हैं, और एग्जाम्पल 2 जो है वो लेते हैं दोस्तों 5200 का 5200 संख्या ले रहे हैं, और इसका 5200 का जो 50% अपन निकालना चाहते हैं। कितना प्रतिशत निकालते हैं अपन? 50% निकालते हैं। और इसी का अलग से क्वेश्चन अपन इसका करेंगे। तो अलग से क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन माना है का 50%, मतलब किस संख्या का जो 50% है वो 50% आधा होता है। मैंने पीछे वाले भाग में बताया था, यदि किसी भी संख्या का 50% पूछा जाए तो उस संख्या का हाफ हो जाएगा, मतलब आधा हो जाएगा। तो बताओ 5200 का 50% कितना होगा? 5200 का आधा हो जाएगा, मतलब 2600 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा? 2600 हो जाएगा। तो इसके बाद में इसको अपन हल करते हैं दोस्तों। इसको कैसे हल करेंगे? सीधे तरीके से हल कर देंगे, 5200 गुणा 50/100। ठीक है, तो अब आगे हल कर देते हैं। यहाँ से 2 0 से 2 0 कट जाएगी। अब 52 को अपन इससे गुणा कर देंगे, तो 5 दूनी तो 10 हो गया, और ये 0 जो है यहाँ लग जाएगी, और 5 5 25 और 1 26, ये आपके सामने 2600 आ चुका है। अब यदि अपने इसी को हल करें, तो इसको हल करें तो ध्यानपूर्वक देखना दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन मार्क है, और 2600 गुणा 2600 गुणा ये कितना हो जाएगा? यहाँ से ये 50/100 आएगा। एक बार वैसे बता देता हूँ, आपके समझ में नहीं आएगा। यहाँ से क्वेश्चन मार्क गुणा 50/100 आ जाएगा, और उधर से 2600 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में यहाँ से क्वेश्चन मार्क यही रहेगा। अब 2600 गुणा, अब ये 50/100 है, ये चेंज हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। किस तरीके से हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 100/50। कितना हो जाएगा? ये 100/50। अब देखना, यहाँ से 50 दूनी 102 हो गया। ठीक है, अब यदि 2600 को 2 से गुणा करेंगे तो 5200 आ जाएगा। ये आपके सामने क्वेश्चन मार्क का जो आंसर है वो आ गया। देखो यहाँ पर 5200 का 50% कितना होता है? 2600 निकाला। यहाँ पर किस संख्या का 50% 2600 है? किस संख्या का जो 50% है वो 2000 संख्या है। तो यहाँ से संपूर्ण संख्या अपने से पूछा गया है। तो बताओ किस संख्या का 50% 2600 है? 5200 का 50% 2600 आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे निकालने की आपको समझ, यहाँ पर देखना 5200 गुणा 50/100, यहाँ पर 2600 गुणा 100/50। देखो ये यदि किसी संख्या का दिया गया प्रतिशत पूछा जाए, यदि किसी संख्या का दिया गया प्रतिशत, कोई संख्या देखी हो और उसका दिया गया प्रतिशत पूछा जाए, तो यहाँ से 50/100 आ जाएगा, मतलब बट्टे में 100 आएगा। और यदि किसी संख्या का दिया गया प्रतिशत दे रखा हो, यदि संपूर्ण संख्या पूछा जाए, तो यहाँ से 100/संख्या हो जाएगा। क्या बन जाएगा? 100/संख्या बन जाएगा। इसके बाद में 100/संख्या बन जाएगा। तो ध्यान से देखना, तो यहाँ से 5200 का जो 50% अपना निकला है वो कितना प्राप्त हुआ अपने को? 2600, मतलब कितना आता है? आधा आता है। तो यहाँ से अपने को एक बात क्लियर हो गई। यहाँ से क्लियर ये होगी दोस्तों, किसी भी संख्या का 50%, किसी भी संख्या का 50% उस संख्या का आधा होता है। उस संख्या का आधा होता है। किसी भी संख्या का 50% उस संख्या का आधा होता है सदैव।
तो ये आपसे यहाँ से समझे हैं दोस्तों, अपन किसी भी संख्या का 50% उस संख्या का क्या होता है, आधा होता है। कितना होता है, आधा होता है। तो दोस्तों ये हो गया अपना एग्जाम्पल 2 हो गया। और इसी के बाद में अपन आगे देखना, आगे अपने यहाँ से ट्रिक भी निकालेंगे अपन, इनके शॉर्ट तरीके से भी करने की ट्रिक अपन निकालेंगे दोस्तों। चलते हैं एग्जाम्पल 3 में अपन चलते हैं। एग्जाम्पल जो 3 है वो अपन करते हैं दोस्तों। इससे उदाहरण 3 अपन लेकर आगे समझते हैं। इसमें उदाहरण 3 लेते हैं दोस्तों। तो आज उदाहरण 3 में देखना दोस्तों किस तरीके से अपन करते हैं। उदाहरण 3 में देखना, क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क का मतलब किस संख्या का 40% है, किस संख्या का 40% 7000, ऐसी संख्या बताइए जिसका 40% 7000 है। यहाँ से संपूर्ण संख्या अपने से पूछा गया है, संपूर्ण संख्या अपने से पूछा गया है। तो ध्यानपूर्वक देखिए किस तरीके से निकालेंगे इसको। क्वेश्चन मार्क गुना 40/100 बराबर 7000, ऐसे इसको निकालेंगे अपन, इसी तरीके से निकालेंगे अपन। आगे देखना, अब यहाँ से क्वेश्चन मार्क यहीं पे रहेगा दोस्तों। 7000 गुना 100/40 कितना हो जाएगा दोस्तों, 100/40। इसको अपन हल कर देंगे। तो ध्यानपूर्वक देखिए, इसको अपन हल कर देंगे। तो हल करेंगे तो 0 से 0 अपन कट जाएगा और 4 से इसको अपन काट देते हैं। 4 से अपन काट देंगे तो ध्यानपूर्वक देखिए, 4 एकम 4 हो गया और बच गए 3 बच गए और 30 हो गए, 4 7 28 हो गया, 4 7 28 हो गए, बच गए 2, 4 5 20 हो गए, 175 आ गया। यहाँ से क्वेश्चन मार्क और 175 को अपन 100 से गुना कर देंगे तो आपके सामने 17,500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 17,500। तो जो ये संपूर्ण संख्या आई ये अपनी कितनी आ गई, 17,500 आ गया अपना। कितना आ गया, 17,500 आ गया। तो आगे देखना, यदि अपन एक शॉर्ट ट्रिक अपन निकाले, यदि अपन इसकी शॉर्ट ट्रिक निकाले तो आपके सामने ध्यानपूर्वक देखिए, इसके अपन शॉर्ट ट्रिक निकाले तो किस तरीके से करेंगे। ध्यानपूर्वक देखिए किस तरीके से अपन इसको करेंगे। शॉर्ट ट्रिक क्या प्राप्त हुआ अपने को। देखो, जब अपने से संपूर्ण संख्या पूछा जाए, जब अपने से क्या पूछा जाए, संपूर्ण संख्या ज्ञात करवाया जाए, तो ध्यानपूर्वक देखिए संपूर्ण संख्या ज्ञात करवाया जाए तो किस तरीके से अपन करेंगे। संपूर्ण संख्या ज्ञात करवाई जाए तो ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ से देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आया है और यहाँ 40/100 बराबर में 7000 हो गया। अब यहाँ से 7000 यही है, 40/100 पलट के क्या बढ़ जाएगा, 100/40 बन जाएगा। मतलब ऊपर 100 आ जाएगा और नीचे 40 आ जाएगा, ऊपर 100 नीचे 40 आ जाएगा। इसके बाद में देखना दोस्तों, इसके बाद में अपन यहाँ से अपन करते हैं। ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ संपूर्ण जो संपूर्ण संख्या निकालने की जो ट्रिक है वो आगे देखना। यहाँ से अपना सीधा भी हो जाएगा, जैसे 7000 गुना 100/40, ये इस तरीके से। जब अपने से कि संपूर्ण संख्या पूछा जाए तो यहाँ से क्या होगा, गुना जो प्रतिशत दे रखा है वो आएगा यहाँ और गुना में 100/40 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 100/40 आ जाएगा। तो यहाँ से अपना क्या हो गया, ये कट जाएगा और आपके सामने कटा है 175 और 175 को 100 से गुना करेंगे तो 17,500। तो यहाँ से शॉर्ट ट्रिक क्या है, जब अपने से संपूर्ण संख्या पूछा जाए तो 100/40, जैसे यहाँ पर 40 है तो 100/40 गुना में 7000, इस तरीके से अपने से करना है। और यदि अपन 17,500 का 40% निकालना चाहिए तो ध्यानपूर्वक देखिए, 17,500 का यदि अपन 40% निकालें, यदि 17,500 का यदि अपन 40% निकालना चाहिए तो ध्यानपूर्वक देखिए, 17,500 गुना 40/100, यहाँ से ये कट जाएगा दोस्तों, यहाँ से ये कट जाएगा। अब अपन इसको गुना करेंगे तो आपके सामने ध्यानपूर्वक देखना, इससे अपन गुना करेंगे तो ये 0 बन जाएगा और 4 5 20 हो जाएगा, 2 आ जाएगा 28 सर 2 कितने हो गए, 30 हो गए, 3 और ये लो आपके सामने 7000 आ गया। कितना आ गया, 7000 आ गया। तो अब ये देखना कि इसमें और इसमें क्या फर्क है। यहाँ क्वेश्चन क्या था, यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, ये ध्यान से पूरा देखिए। यहाँ पे क्या है, 17,500 का 40% ज्ञात करवा रहा है अपने से। 17,500 का कितना प्रतिशत ज्ञात करवा रहा है,
40% यहाँ से अपने को ज्ञात करवाना है, जो कि कितना आया 7000 आया। यहाँ पर अपने से क्या पूछ रहा है, यहाँ इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, किस संख्या का 40% 7000 होगा। ऐसी कौन सी संख्या है जिसका 40% 7000 होगा, तो ऐसी कौन सी संख्या है 17500। ये मैंने वैसे यदि अपन इस यहाँ पर लिखेंगे फिर उधर पलटेंगे इस तरीके से करेंगे, इससे बढ़िया अपना ये रहेगा कि इस तरीके से अपन शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। कैसे करेंगे, यदि किसी संख्या का दिया गया प्रतिशत अपने से पूछा जाए तो वो संख्या गुणा 40/100, और यदि किसी संख्या का कोई प्रतिशत आपको दे रखा है, किसी संख्या का दिया गया प्रतिशत आपको दे रखा है और वो संख्या पूछी जाए आपसे, संपूर्ण संख्या पूछी जाए, तो उसका ट्रिक क्या है कि वो प्रतिशत, वो जो प्रतिशत दे रखा है वो और गुणा में 100/40। मतलब यहाँ तो देखना 40, मतलब इसके ऊपर ध्यान दीजिए, मेन यहाँ पर ये है, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। यहाँ पर 40/100 होता है और यहाँ पे 100/40 होता है, मतलब कि यहाँ पर 17,500 का 40% निकालना है और यहाँ 7000 का 100वां भाग निकालना है, यहाँ पर 100वां भाग, इसलिए यहाँ पर 40/100 आया है किसका 17,500 का, तो 17,500 से कम ही आने वाला है। और यहाँ पर जो 7000 का 100/40 आया है तो 7000 से ज्यादा ही आने वाला है, तो यहाँ पर तो 40 से वह हिस्सा निकाल रहे हैं और यहाँ पर 100वां हिस्सा निकाल रहे हैं। तो ये तो हो गया यदि किसी संख्या का कोई प्रतिशत आपसे ज्ञात करवाना है तो संख्या गुणा प्रतिशत/100 और यहाँ पर 100/प्रतिशत होगा। तो इस ट्रिक से यदि अपन इसी ट्रिक से अपन आगे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, गुणा ऊपर 100 बटा में वो प्रतिशत आ जाएगा, गुणा में वो संख्या आ जाएगी, इसी ट्रिक से अपन आगे अपन करेंगे। अब इसी जल्दी अपन पलटने के बजाय उधर ले जाने के बजाय अपन सीधे आगे करेंगे। तो एग्जाम्पल अपन 4 करते हैं और एग्जाम्पल 4 में इसी के द्वारा अपन सीधे करेंगे दोस्तों। एग्जाम्पल 4 में इसी के द्वारा अपन सीधे करेंगे। जैसे अपने से 3200 अपने से आगे वाला जो एग्जाम्पल है वो 3200 का अपने को 10% ज्ञात करवाना है, और आगे इसी के सवाल को अपन चेंज करेंगे तो किसका 10%, किसका मतलब ऐसी कौन सी संख्या है जिसका 10% जो है वो 320 है। अब यहाँ पे देखो इसको, यहाँ से क्या हो जाएगा, डायरेक्ट करेंगे अब इसको 3200 गुणा 10/100, इसमें क्या आएगा 320 गुना, अब देखना ये 10/100 है, यहाँ तो 10/100 लिखा जाएगा लेकिन वहां पर 10/100 नहीं लिखा जाएगा, वहां पर लिखा जाएगा 100/10। ये इस तरीके से अपन करेंगे। देखना यदि किसी संख्या का प्रतिशत निकाला जाए तो संख्या गुना 10/100, यदि संपूर्ण संख्या ज्ञात किया जाए तो 320 गुना 100/10, वहां यहाँ 10/100, यहाँ वहां 100/10, इसी ट्रिक से अपन करेंगे। तो देखना इसको कैसे हल करेंगे, ये वाला इससे कट जाएगा, यहाँ पर तो 320 आ गया, ठीक है, और यहाँ पर कितना आएगा, ये इससे कट जाएगा और 320 को 10 से गुना करेंगे तो 3200 आ गया। ये अपना ट्रिक हो गया। इस तरीके से अपन करेंगे। जब किसी संख्या का दिया गया प्रतिशत अपने से ज्ञात करना हो तो इस तरीके से करेंगे, और जब किसी संख्या का कोई प्रतिशत आपको आगे दे रखा हो और संपूर्ण संख्या आपको ज्ञात करनी हो तब इस तरीके से करेंगे। ये तो होता है 10/100 दोस्तों, ये होता है 100/10 होता है। इस तरीके से अपन करेंगे। तो एक तो हो गया अपना क्या कि भाई छोटी, जब किसी संख्या का अपने को प्रतिशत निकालना है तो ये तो 10/100 हो गए दोस्तों, और ये 100/10 हो गया, ठीक है। तो आगे वाला इसी तरीके से अपन आगे वाला एग्जांपल लेते हैं। तो 3200 का जो 10% तो वो 320 आ गया, और किस संख्या का 10% 320 है तो 3200 आ गया। तो इसी तरीके से अपन करेंगे। अब यदि इसको वैसे करते तो किस तरीके से करते, क्वेश्चन मार्क गुणा 10/100 और बराबर में 320। अब ये 10/100 उधर चेंज होके जाता, आगे जाता तो क्या बनता 100/10 होगा। तो यहीं पे अपन इसको कर देंगे दोस्तों।
चलते हैं एग्जाम्पल 5 में अपन चलते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल 5 में अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको सीधा कर देना है आपको किसी भी संख्या का प्रतिशत। आगे वाला एग्जाम्पल देखना दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिए। 2100 का अपने को जैसे 20% निकालना हो तो कितना आएगा। 2100 का 20% अपने से निकालना हो तो कितना आएगा। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ जाए और आगे देखना, यहाँ से अपने को कोई चर राशि लगा दे, चलो m लगा देता हूं मैं। m का 20%, m का 20% आपको 420 दे दिया जाए और यहाँ से m का मान अपने से ज्ञात करने के लिए कही। तो यहां से देखना इसको कैसे करेंगे, 2100 गुना 20/100, इसको कैसे करेंगे 2100 गुना 20/100, और इसको कैसे करेंगे, यहां से संपूर्ण संख्या कैसे निकालेंगे। संपूर्ण संख्या का मतलब ये हुआ दोस्तों पूरी संख्या, अपन टोटल संख्या कितनी निकालेंगे, संपूर्ण संख्या निकालेंगे। और कैसे निकालेंगे, m का मान अपन कैसे निकालेंगे, m का मान देखना कैसे निकालेंगे। यहाँ पर m का मान निकालेंगे 420 गुना 20/100, आगे जाएगा तो 100/20 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा, 100/20 हो जाएगा। तो ध्यानपूर्वक यहाँ पर ये देख लीजिए कि यहाँ तो एक 2100 मतलब 2100 गुना 20/100 आ रहा है, यहाँ पर 420 गुना 100/20 आ रहा है। तो इसको अपन हल कर देंगे तो 2100 का 20% जो है वो 420 से ही आना चाहिए। तो यहाँ से 20 से 20 कट जाएगा, 21 दूनी 42 और यहाँ से 420 आ गया। और इसको अपन हल करेंगे तो इनको अपन यदि 420 में अपन 20 का भाग देंगे तो यहाँ पर 21 आएगा और 21 को अपन 100 से गुणा करेंगे तो 2100 ही आएगा, मतलब 2100 ही आएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर आपके सामने m का जो मान है, m का मान है वो 2100 आ गया दोस्तों। अब देखना यहाँ पर अपना क्या बना, यहाँ पर अपना जो सूत्र है वो सूत्र अपना क्या बन गया दोस्तों। यहाँ पे देखना, यहाँ पर बन गया संख्या प्रतिशत बटा 100। यहाँ तो बन गया आपका संख्या प्रतिशत बटा 100 बन गया, और यहाँ पर क्या बन गया 100 बटा संख्या प्रतिशत बन गया। यहाँ पर 100 बटा संख्या, यहाँ तो बन गया संख्या प्रतिशत बटा 100, यहाँ पर बन गया 100 बटा संख्या प्रतिशत। यदि आपको संपूर्ण संख्या निकालनी है, संपूर्ण संख्या कैसे पता चलेगा आपको, कैसे, यहाँ कोई संख्या दे देगा का 20% आगे लगाया हुआ होगा, या वैसे तो कह देगा कि किस संख्या का 20% 420 है, या क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है कि ऐसी संख्या बताइए जिसका 20% 420 होता है। तो यहाँ क्या होगा, ऐसी संख्या संपूर्ण संख्या अपने से पूछेगा तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों 100/20 आएगा। क्या 100 बटा संख्या प्रतिशत आएगा, मतलब 100 ऊपर आएगा और जो संख्या प्रतिशत है वो नीचे आएगा, और यहाँ पर संख्या प्रतिशत बटा 100 आएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये अपना हो गया यहाँ पर। तो दोस्तों में इस क्लास में किसी दी गई संख्या का प्रतिशत कैसे निकाला जाता है वो मैंने पीछे भाग में बताया था, और इस भाग में इसके साथ साथ ही यहाँ संपूर्ण संख्या किस आधार पे निकाली जाती है वो मैंने बताया है दोस्तों इसमें। और यदि संपूर्ण संख्या निकाले तो गुणा में अपना 100/20 लगेगा। यहाँ गुणा में क्या लगेगा, प्रतिशत का मतलब 100 होता है तो गुणा में 100/20 लगेगा, और यदि प्रतिशत निकाला जाए तो 20/100 लगेगा। मतलब यहाँ तो अंश में 100 और यहाँ पर हर में 100 लगेगा दोस्तों। तो ये मैंने आपको समझाया। इसी के साथ एग्जाम्पल जो 6 है दोस्तों, एग्जाम्पल जो 6 है, ये एग्जाम्पल जो 6 है ये आपके लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आप खुद करेंगे इस क्वेश्चन को किस तरीके से, कौन सा एग्जाम्पल है आपके लिए। कमेंट्स में मेरे को बताना कि इसका आंसर कितना आ रहा है। 5500 और 5500 का जो 20% है ये आपको निकालना है, और इसमें m की जो इसी का टाइप का क्वेश्चन बना देता हूं। m का 20% जो है, m का जो 20% दोस्तों है वो 1000 मतलब 1100 है।
1100 है, मतलब 1100। तो यहाँ से आपको ये बताना है कि 5500 का 20% कितना होगा, और यहाँ से m का 20% यदि 1100 है तो m का मान क्या कीजिए। आंसर तो शायद आपको यहाँ से पता लग गया होगा, कमेंट जरूर से करना कि कितना क्या आंसर आया। कि फर्स्ट वाला क्वेश्चन ये है, एग्जाम्पल 6 का फर्स्ट वाला ये है, सेकंड वाला है, दोनों प्रकार से क्वेश्चन है। इसका आंसर कितना आएगा और इसका आंसर कितना आएगा कमेंट्स में जरूर से बताइए। और इसी के साथ ये आपकी जो प्रतिशत का जो सेकंड भाग है ये अपना क्लियर होता है, और इस भाग में मैंने दोनों प्रकार से क्वेश्चन किया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि शायद आपके इस भाग से समझ में आया होगा आपके कि संपूर्ण संख्या कैसे क्या की जाती है। तो आप कमेंट्स में जरूर भेजिए आपको क्लास कैसी लगी, और इनके दोनों के आंसर भी भेजिए दोस्तों। और इसी के साथ एक वीडियो को लाइक करें, आपके अन्य दोस्त उनको भी शेयर करें। और इसी के साथ अगले वाले भाग जो है वो लगातार आप देखते जाइए। अगले वाले भाग में अपने को आपकी कंपटीशन के एग्जाम में आने वाले जो सवाल है वो प्रत्येक प्रकार के सवाल है दोस्तों। तो सभी भागों को आप लगातार देखते रहिए। इसी के साथ अपने अगले वाले भाग में मिलते हैं, जब तक के लिए थैंक्स दोस्तों।